तथाकथित तौर पर आज भी वो राजनेता ही क्यों ना हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो दलित शब्द कह करके पेश करते हैं। चंद्रपाल दलित आईएएस ने कहा तो ये सुनते सुनते कि भाई ये तो हमेशा ये दलित 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 चिल्लाते रहते हैं। यह उनके विचार में परिवर्तन बिल्कुल दलितों के मसीहा है। डॉक्टर अम्बेडकर नारायण साहब प्रेसिडेंट बन गए, तो हमने प्लानिंग में अच्छा काम किया तो हमको आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ सर पर रखे हुए कि जो मैं और मनमोहन सिंह साहब नहीं कर पाया, जो स्वीकार की है। हमारी ये मांग है पुरजोर और नवयुवकों से अनुरोध है कि अगर आपको भविष्य में गाली न सुन, दलित शब्द जो है असंवैधानिक है। जो मनुवादी टाइप के लोग हैं, राष्ट्र को मजबूत नहीं होने देना चाहते। मैं अपने भाइयों से जिनको हजारों वर्षों से गाली मिलती रही हैं, उन भाई से अनुरोध करना चाहूँगा जो सोचने पे मजबूर कर देता है उस समाज के लिए जो हजारों वर्षों से प्रताड़ित किया गया है। हम बात कर रहे हैं संवैधानिक शब्द के अनुसार अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति की बात हम कर रहे हैं, जिसको कथाकथित तौर पर आज भी चाहे वो राजनेता ही क्यों ना हो, चाहे वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों को दलित शब्द कह करके प्रबोधन करते हैं। वह अपने प्रिंट मीडिया में व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश करते हैं, जो कहीं ना कहीं दलित शब्द एक जो है उस समाज के लिए जो हमेशा से प्रताड़ित होता आया है उसके लिए अशोभनीय है। ऐसे में एक आदेश आया था, भारत सरकार ने मीडिया को यह चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत सरकार ने दलित शब्द के बजाय अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करने की मीडिया को सलाह दी थी, या इसे आप चेतावनी के तौर पर भी समझ सकते हैं। दूसरी ओर दलित शब्द को लेकर के ही एक खबर के अनुसार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को सरकारी दस्तावेजों और अन्य जगहों पर दलित शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। इससे पहले आपको हम बता दें जानकारी के लिए, 10 फरवरी 1982 को हरिजन शब्द पर रोक लगाई गई थी, जो उस समय में SC ST OBC समाज के लिए, विशेष रूप से SC ST समाज के लिए अशोभनीय था, जिसको 10 फरवरी 1982 को हरिजन शब्द पर पाबंदी लगी थी और बैन हो गया था। ऐसे में हम बात करें हरिजन शब्द से, तो हमारे SC ST समाज के लोगों ने आज़ादी उनको मिल गई, लेकिन दलित शब्द से आज़ादी कब? सर, इस पर क्या आप सोचते हैं? इसी बड़े दुख की बात है कि जो हजारों वर्षों से जिस वर्ग को शूद्र से नीचा मान करके अतिशूद्र के सब श्रेणी में रखा गया, चांडाल कहा गया, जाने क्या क्या गालियाँ दी गई और उसको झेलना पड़ा। और जब आज़ादी के बाद ये संविधान लागू होने के पश्चात बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि सब मानव एक समान हो जाए, उनका कोई किसी जात का जो है निरादर न करे, कोई उसे नीचा नहीं दिखाए, मगर फिर भी दलित शब्द, पहले हरिजन शब्द बोले तो हरिजन पर गैर कानूनी घोषित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर महासभा में अभियान चलाया गया। उससे पहले हरिजन शब्द पे मायावती जी ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किसी में बोले थे और तभी से उनका नाम हुआ कि उन्होंने बड़ा अच्छा हरिजनों के लिए काम किया है। तो उन्होंने कहा था हरिजन केवल इसी जात को हरिजन क्यों कहा जाता है, जबकि वो दूसरे हरिजन की जगह क्या कहाँ से पैदा हुए हैं। ये मतलब उन्होंने अपना पॉलिटिकल भाषण वहाँ से वो उनका राइज हुआ था। फिर भी जो हरिजन चलता रहा बहुत दिनों तक। अम्बेडकर महासभा में हमने जो बनाई थी उसमें इसको सेमिनार में हम ही ने बड़ी तेज़ी से उठाया था और हरिजन शब्द को बंद करवाया था, कानूनी बंद कर दिया। अब उसके बाद फिर भी उनकी जो मानसिकता है मनुवादियों की, वो किसी भी हालत में इनको बराबरी का हक छोड़िए, बराबरी की सोच भी नहीं रखना देना चाहते
कि उनको इतना अपमानित करो, इतना डिमोरलाइज करो, जिससे कि वो उनकी हिम्मत ही नहीं आगे आए कि उनके साथ बराबर बैठ सकें, उनसे आँख में आँख मिला सकें। ऐसे जो कुछ न कुछ रास्ता निकालते रहते हैं। और उन्होंने जो दलित शब्द निकाला, उन दलित का जो मतलब है बिल्कुल मतलब बेहाल, फटेचर और दूसरों के ऊपर आधार, टुकड़ों पे आधारित, हाँ, दबे कुचले कपड़े पहनना, उनके दिए हुए खाना, भोजन, दूध देना, वो खाना, ये इस पे आधारित था। तो ये जो होता था तब महसूस होता था। हमने बहुत प्रयास किया एंड द फील्ड में, जब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह रहे तो बहुत सख्ती से कार्रवाई करते थे, मगर इसमें केवल शब्द को बैन करने का हक कलेक्टर वगैरह को नहीं होता था। वो ऊपर शासन स्तर पे या नेशनल लेवल पे शासन स्तर पे या पार्लियामेंट वगैरह में इसको किया जा सकता है कि बैन करा जाता है। जैसे पहले हुआ है, उसमें हरिजन के शब्द को ख़त्म किया, उसी तरह से दलित को भी होना चाहिए। क्योंकि हमको तो विश्वास है कि हमको जब से याद संभाली है और सर्विस में आए, हम पढ़ने में लिखने में बहुत होशियार थे, तो दूसरी जात के लोग भी मेरे कमरे में पढ़ने पूछने आते थे, क्योंकि मैं टॉपर रहा हूँ हर क्लास में, बीएससी एमएससी। तो इसलिए उसकी चिंता नहीं थी, तब कुछ नहीं था। मगर ये जब नौकरी लगी तो पहली बार मालूम पड़ा कि हमारे जो लंच वंच के जो इकट्ठे बैठते थे चाय के लिए, तो 3-4 लोग थे, पंडित लोग थे, तो वो कमेंट करते थे, कह रहे साहब तो जो है जाटव चमार भी जो है वो क्या नाम है, टीचर्स बनने लगे, गुरुजी बनने लगे। तो हमें कमेंट अच्छा नहीं लगा और हम छोड़ के वहाँ से चले गए। वहाँ बाद में वो 2 साल रहा मैं उस कॉलेज में, मगर उसके बाद जो है हमने वहाँ पर चाय में कमरे में बैठना उनके साथ उचित नहीं समझा। और अपने अलग से लड़के, क्योंकि हम होशियार थे, तो वो आते थे, हमसे पढ़ के जाते थे, पैर छूते थे, मगर हम पैर छूना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये जो होता रहा। अब जब सर्विस में ऊंचे पदों पे आए, तब भी जो कहा, जब भी जब हम पब्लिक में मीटिंग में बुलाया जाए, हम कहें, और उसको रिपोर्ट करने वाले जो दैनिक जागरण और अन्य पेपर हैं, वो यही लिखते थे, चंद्रपाल दलित IAS ने कहा। तो ये सुनते सुनते कान बहरे हो गए कि भाई ये तो हमेशा ये दलित 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 चिल्लाते रहते हैं। फिर बाद में देखा गया कि ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये तो हर उच्च स्तर पर बैठे हुए आदमी के साथ भी दलित को नाम समझ के अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, और उससे उनको बड़ा आनंद आता है कि मैंने उनको दलित कहा और अपने बराबर नहीं लाया। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके विचार में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ। संविधान भी लागू हो गया, फिर भी संविधान की कोई चिंता न करते हुए बराबर का हक जो मिला है संविधान में वो न दे करके लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, ये जो 4 शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर उनका ये इंडिविजुअल डिग्निटी वाला बात तो सभी कहते हैं, सारे नेता, और कहेंगे कि सार लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फलाना फ्रेटर्निटी है, मगर डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी की बात कोई नहीं करता हुआ सुनाई देगा आपको कि कोई कह रहा कि इंडिविजुअल डिग्निटी हर आदमी की इंडिविजुअल डिग्निटी है जो रखना चाहिए। ये नहीं हुआ। फिर जब ये प्रियम्बल नहीं, किसी ने कोई पढ़ेगा नहीं, प्रियम्बल में दिया हुआ सब कुछ, वो सार है, आत्मा है संविधान की, तो उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो दलित शब्द है, केवल यही नहीं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए भी, जैसे आपका जो ये तो दलित के पक्षधर हैं, दलितों के पक्षधर हैं, BP सिंह साहब को कहने लगे दलितों के पक्षधर हैं, ये दलितों के मसीहा हैं, डॉक्टर अम्बेडकर तो दलितों के मसीहा हैं। अरे भाई, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, वो सबके ही मसीहा हैं। आज सारे संसार में मसीहा और कोई है क्या? वो केवल वही है जो दिखाई देते हैं कि जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि उन्होंने जो इज्जत दी है लोगों को, उनको गरीब लोगों को, जो वैसे लोग हैं उनको इज्जत दी है, उसी के आज मूर्ति लगाने की होड़ मची हुई है, क्योंकि उससे डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी मिल रही है। तो वो वाली बात कोई नहीं करता था। तो हमने कहा कि इसको बात को उठाया जाना चाहिए। अब आप इमेजिन करो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या नारायणन साहब पेरिस गए, मुझे बताया गया कि वहाँ का जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं वो तो रिसीव करते हैं प्रेसिडेंट को। हमको भी कहे तो हमें भी वहाँ का असिस्टेंट जो होता डिविनिटी वो भी मिलता था। तो उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज़ द फर्स्ट अनटचेबल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट अनटचेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
आप बताइए, तब से हमारे आँख खुली कि ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि क्या नारायणन साहब कैसे प्रेसिडेंट बने, क्या है वो इतिहास है, किसी दिन हम अलग से बताएंगे। और हमने वीपी सिंह साहब से कहा था कि साहब आते थे वो राजभवन कॉलोनी में 5 नंबर में, हम कभी कभी पहुंच जाते थे, तो तब तय होती कि साहब आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, आप अपनी तरफ से, क्या नारायणन बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, उनका नाम प्रपोज कर दिए, जनता दल में थे मैसेज हमारी, तो कह सकते थे उनसे, तो कह दिया और वो उन्होंने अनाउंस प्रमोट किया, कांग्रेस को करना पड़ा एंड ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट। और बाद में 5 साल बाद वो फिर से हमने उठाया, तो उनके घर पे ही वहाँ दिल्ली में किसी तरह थे, वो जा रहे थे, बीमार थे, अमेरिका जा रहे थे, हमने उनसे कहा मैं सर एक बार और वाइस प्रेसिडेंट का ट्रेडिशन रहा है, उन्हीं को प्रेसिडेंट के लिए नाम नोमित कर दीजिए अपनी पार्टी से, और वो कर गए और अमेरिका चले गए फ़ौरन। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या नारायणन साहब प्रेसिडेंट बन गए। अब क्या नारायणन साहब हमारे जो फंड ऑफ हो गए, क्योंकि वो प्लानिंग में थे, तो हमने प्लानिंग में अच्छा काम किया तो हमको आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ सर पर रखे हुए, कि जो मैं और मनमोहन सिंह साहब नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। कौन सा? शिवकास्ट सब प्लान का जो काम बनाया। शिवकास्ट सब प्लान में हिस्सेदारी जो शिवकास्ट की है वो उनको आर्थिक रूप से उनको मिलना चाहिए, ये दिया गया। तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, आपने जो करा करके दिखाया है उस पर मुझे गर्व है। ऐन बेचारे 2 महीने के बाद, 2 साल नहीं 2 महीने बाद वो उनकी डेथ हो गई। तो हम तो दुर्भाग्यशाली आदमी हैं, ये सब मैं भाग्य नहीं मानता, मगर ये दिखाई देता है कि अगर वो होते तो हमको सम्मान मिलता। हालांकि जो उनके द्वारा बनाए हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं थे वो के बी बालाकृष्णन साहब, उन्होंने मुझे एक फंक्शन में दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर साहब की फ़िलॉसफ़ी को आगे बढ़ाने में, उनके लिए काम करने में, समाज की सेवा करने में जो हमने रोल अदा किया इतने सालों से, उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज़ किया और बाकायदा मुझे दिया गया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर डूइंग दी सोशल सर्विस फॉर द SC एंड ST। तो दलित को जो शब्द आ रहा था, क्या नारायणन साहब को भी याद आके मुझे मालूम हुआ कि बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दलित कहा जा सकता है। उसके बाद जगजीवन राम जी की जो रिटायर हुए वो वहाँ गए, गंगाजल उन्होंने जगजीवन राम जी की मूर्ति को गंगाजल से धोया। तो ये सब होता है। और रिसेंटली नवयुवक जो है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं वो करते हैं, कौन? जो आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनके घर को भी साफ़ सुथरा कराया गया रखते। तो इनके मानसिकता जो है किसी भी मनुवादियों की नहीं जा रही है, और वो इनका नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालते रहते हैं। कुछ नहीं है तो यही दलित ने कहा। तो हमारी ये मांग है पुरजोर, और नवयुवकों से अनुरोध है कि अगर आपको भविष्य में गाली न सुनने की आदत होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इस बात को उठाइए कि बिग वे कि दलित शब्द जो है असंवैधानिक है, और संविधान के करने के लिए इसको SC SC एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, और गंभीर से गंभीर इसमें सज़ा, उसके FIR दर्ज होने पर सज़ा मिलनी चाहिए, तब कहीं जाके ये छूटे। क्योंकि यहाँ पर तो डंडे के बल पे जो होता है काम वही होना चाहता है। डंडा है तो आपका कुछ काम होगा, और यहाँ आप आंदोलन करते रहिए। आंदोलनकारी कभी कुछ पाते हैं क्या? गोरखपुर में इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया ज़मीन बंटवारे के बाद में। मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था, बाय द वे मैं नहीं जा पाया ज़मीन, क्योंकि हम ही ने बंटवाई है सारे प्रदेश में, और उसको आगे बढ़ाने के लिए पता लगा उन लोगों के खिलाफ जो पत्रकार बंधु थे वैसे थे, उन खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई। तो जब आप प्रगतिशील बात करोगे, कोई बात मांग उठाओगे, तो कभी भी जो मनुवादी टाइप के लोग हैं जो किसी तरह से ऊंच नीच में विश्वास करते हैं, और जो अभी भी राष्ट्र को मजबूत नहीं होने देना चाहते, चाहे भले ही RSS के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि साहब ये सब एक हैं, एक से हैं, मानव एक समान हो, एक होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये सब तब याद आती है जब मुसीबत इनके ऊपर होती है कि सब एक हो जाए, एक हो जाए। और दलितों को दलित जो करते हैं वो तब भी चिल्लाएंगे कि ये भाई ऐसा है, और खूब पूजा करेंगे, दिखाएंगे, नाटक करेंगे, मगर वास्तव में इनके हृदय में कहीं भी ये बात नहीं है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पूरे अधिकार देना चाहें। उनको मिनिमम वेजेस देख लो, उनकी शिक्षा देख लो, उनको 5 किलो घी दूध मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, बस इस तरह के लुभाने वाले काम लोग लुभावने, जिससे कि वो जो है वोट उनको मिल सके। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से
जिनको हज़ारों वर्षों से गाली मिलती रही हैं, उन भाई से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग खड़े हो जाइए और इस बात को ज़रूर उठाइए कि जो भी अपमान करने वाली शब्द हैं, जो भी हम लोगों के नीचा दिखाने वाला शब्द है, अनादर करने वाले शब्द हैं, उनको बैन किया जाए। और हमेशा जागरूक एक तरह का कमेटी बना के रखिए हर गांव में, हर शहर में, कि अगर इस तरह का कोई बात आए तो उनको फ़ौरन रिपोर्ट किया जाए। और मैं इस मामले में हमेशा आप लोगों के साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, ये जो अभी बात हम कर रहे थे उसमें दो बात छूट गई। एक तो ये कि मीडिया से पहले भी कहा गया था कि दलित का प्रयोग न करें, मगर वो उसको कोई बात मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो अपने मन की बात करनी है। उनको तो नीचा दिखाने में सबसे बड़ा मज़ा आता है। कि ये मैंने बताया ना, दलित IAS ऑफिसर ने कहा, सारी जीवन में सुनता रहा। पब्लिसिटी मिलती है। हाँ, पब्लिसिटी मिलती है उनको, जिससे पेपर बिक जाए। और चंद्रपाल के बारे में कह दे तो और अच्छा लगता है। तो एक तो यह है कि पेपर वालों से, स्पेशली चैनल से, न्यूज़ चैनल हैं, उनसे अनुरोध है, रजत शर्मा जी टाइप के, कि जिनके जितने चेले चपाटे हैं उन सबको बता दें कि ये बंद होना चाहिए। अब आप अनुमान लगाओ, कभी भी रजत शर्मा जी ने, जो इंडिया टीवी के वो हैं, कभी नहीं सोचा कि चंद्रपाल भी कोई इस लायक है कि आपके बोर्ड पे कोई इंटरव्यू दे सके। कभी नहीं बुलाया। और पहले किसी ने कहा भी था तो कहता है कि पहले हमारा 20 मिनट का लिखा हुआ सब करेंगे, बोलेंगे, तब हम उनको बुलाएंगे। तो मैंने ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बुलाने की, आप अपना करिए, जैसा आपका धर्म है उसी तरह से आप व्यवहार करते रहिए और हम अपने उसी में खुश हैं। मगर हमें कुछ दुख होता है, पीड़ा होती है कि ये तमाम ऐरे गहरे नथु खैरा टाइप के लोग हैं, उनको बुला लेते हैं रजत शर्मा जी। हमको कभी नहीं याद किया कि आप भी आ जाइए ज़रा, हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। मैं कहता हूँ रजत शर्मा जी से, जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे कम से कम आप हमारा सहायता करिए और इसको आगे बढ़ाइए कि ये जो आप समाज आगे बढ़ रहा है और देश को एकता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो जब तक राजनीतिक एकता नहीं होगी, जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी, जब तक समाज और सभी जात के लोग मिल करके देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक देश की प्रगति होना संभव नहीं है। केवल कुछ वर्ग को आगे बढ़ाना, कुछ वर्ग की बातें करके ऊंचा बढ़ा देना, अच्छी बात करना, यानी वो जो है पैदा होते ही पंडित जी हो जाते हैं। चाहे किसी जात का कितना भी बड़ा ऑफिसर वो हो, एक छोटा सा आदमी, निरक्षर आदमी, पुजारी आके आ जाता है, वो पैर छूता है और उठ के खड़ा होगा, पैर छुएगा। ये हज़ारों वर्षों से चलती आ रही है ट्रेडिशन। अब तो उसको मेहरबानी करके इस बहुत बड़ी गुलामी सहली इन्हीं बातों से, अब गुलामी से दूर करना है। प्रधानमंत्री जी क्योंकि संविधान को मानते हैं, इसलिए उनसे मांग की जा रही है कि हर हालत में ये शब्द, दलित शब्द को कानूनन बैन कराएं और स्वच्छ वातावरण में देश को आगे बढ़ाएं, जैसी आपकी कल्पना है। हम सब लोग आपके साथ होंगे अगर आप ये चंद्रपाल के कहने से दलित पर आप बैन लगाएंगे और कानूनी कार्रवाई करने की सबको इजाज़त होगी।